मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी कुदरत, अगर हम सरेंडर मोड पे रहते हैं ना, तो सरेंडर क्या है? सरेंडर है कि आप नहीं जानते। सरेंडर का मतलब है कि मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना। आप कोशिश भी करते हो और सरेंडर मोड पे भी रहते हो। दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं कि जो सरेंडर में रहते हुए जो हमें एफर्ट्स आ रहे हैं भीतर से, भीतर से जो भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे ये कर लेना चाहिए, ये सुन लेना चाहिए, या ऐसे मुझे करना है, तो ऑटोमेटिक जो हो रहा है फिर वो होता रहता है। आपके लिए जो सही है, जो उचित है, वो कुदरत आपको परोस परोस के देती रहती है। और जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जब हम सबकी शुरू होती है, तो एक बार कुदरत को पता चल जाए कि यस, हमें अब स्पिरिचुअल जर्नी पे ही आगे बढ़ना है, ऐसा हमने डिसीजन ले लिया है और हम सच्चे दिल से चाहते हैं, फिर कुदरत जो है अपना जो है जहाँ जहाँ आपके लिए ज़रूरी है वो आपको प्रेरणा देती है कि आप वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और जाओ या सुनो या अपने पे ऐसे काम करो। तो वो इंडिकेशंस आने लगते हैं। तो हमें थोड़ा सा रिसीविंग मोड पे रहना है, रिसेप्टिव रहना है, समझना है कि मुझे चाहिए क्या और किस रास्ते में मुझे बढ़ना है ना। तो हमारा सब ये मतलब इनर गाइडेंस भी मिलती है और आउटर गाइडेंस भी मिलती रहती है, राइट। एब्सोल्युटली। अच्छा हम्म। मीरा जी, ये जो हम्म। अनलर्निंग पे जैसे पूर्णानंद जी भी फोकस करवा रहे थे कि हमें भूलना है जो हमने इतना ज्ञान एकत्रित किया हुआ यस। है, या जो हमें लगता है हमें पता है या हमें समझ आ गया है, तो उसको हम अनलर्न कैसे करते हैं? यस, पहले तो समझना पड़ेगा कि अनलर्न क्यों करना है। अनलर्न, लर्निंग कहाँ हो रही है? लर्निंग हमारी हो रही है बुद्धि में। और बुद्धि समझ जाती है जब हमें लगता है हमें समझ आ गया। बुद्धि को समझ आ गया मतलब हमें समझ आ गया नहीं है। बुद्धि ही एक हमारा पार्ट है। और हम कौन है? हम बुद्धि के पीछे खड़े हैं। हमें हमारा समझ आ जाना चाहिए। हमें बातें समझ आने से तो वो एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है, बुद्धि में इंफॉर्मेशन जा रही है। ये चीज़ बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। बुद्धि जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है। आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ, अच्छा या बुरा, उसको उसने इंफॉर्मेशन को अपने अंदर फीड कर लिया कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो कुछ भी आपके अंदर उस समय उस वक्त जो भी घटना घटी आपके सामने, आपके माइंड ने कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली। अब वो इन्फॉर्मेशन बार बार बीच में आती जाएगी, आपको कुछ नया सीखने नहीं देगी, कुछ नया सोचने नहीं देगी। वो पुराना जो है बीच में आता रहेगा। तो इसलिए कहा गया नमस्कार कि जी। अनलर्निंग, अनलर्निंग के ऊपर म्यूट कर लीजिए कुसुम जी अभी। तो अच्छा अनलर्निंग, जी। हाँ, अनलर्निंग के ऊपर ध्यान देना है कि हमें लर्न भी करना है और उसको बीच में भी नहीं आने देना। न्यू लर्निंग्स के लिए भी हमें रेडी रहना है। हो सकता है जैसे हम एक सिंपल से भी बात करते हैं, एक व्यक्ति आपसे मिला, उस वक्त आपको उतना अच्छा नहीं लगा मान लो, तो अब आप दूसरी बार जब मिलने की सोचोगे तो आपको वही पुराना एक्सपीरियंस याद आ जाएगा कि अरे वो तो बिजी था, उसने ठीक से बात नहीं की, इस बार भी ऐसा ही सेम होने वाला है। पर यदि आप पुराना एक्सपीरियंस साइड में करके चले जाते हो, दोबारा मिलते हो, तो हो सकता है आपको बिल्कुल ही अलग दिखे। हो सकता है आज उसका मूड बहुत अच्छा है, हो सकता है वो आज आपका इंतज़ार ही कर रहा है और आपको फुल वो टाइम दे रहा है, अच्छे से बात कर रहा है। उस दिन शायद वो कुछ बिजी था, कोई प्रॉब्लम में था, या उसको कोई चिंता थी, फिक्र थी माइंड में, वो नहीं आपको अटेंड कर पाया। लेकिन हम वो पिक्चर बना के घर आ जाते हैं कि नहीं वो बंदा ही ऐसा है, इग्नोर करने लगते हैं। तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे कहीं ना कहीं बाधा भी बनते हैं। तो वो स्मार्टली हमें देखना है कि किन चीज़ों को हमें छोड़ते चले जाना है। पास्ट की चीज़ें छोड़ते चले जाओ। सुनने में अजीब लगेगा, हमें लगता है कि एक्सपीरियंस तो हमारा बहुत बड़ा धन है कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसी से आगे बढ़ते हैं। वो ठीक है, लेकिन बाधा भी बन सकता है कई बार। तो वो हमें देखना है कि क्या चीज़ बाधा बन सकती है, तो हमें उसे छोड़ते जाना है। एक चीज़ समझ में जैसे याद रखिए कि जो प्रेजेंट है वो पास्ट से संचालित नहीं होना चाहिए, पास्ट की मेमोरीज से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ज्ञान जो भी है, समझ हमारी है,
जो हमने पूर्व धारणाएं हैं हमारी पूरी पहले से ही जो सोच लिया है। जैसे आप किसी से बात भी करने जाते हो तो हमारे माइंड पहले ही सोच लेता है बहुत कुछ उसके बारे में कि नहीं जाएंगे तो वही होगा, उसने तो ऐसे ही बोलना है, वो तो सच्ची यस ही बोलेगा, या पहले से ही सोच लेते हैं नहीं वो तो नो ही बोलने वाला है। तो ऐसे में कई बार बात होती है कि आपने उससे बात करी, अरे नहीं उससे क्या बात करनी, वो तो नो ही बोलेगा। पर पहले से ही पता चल गया आपको नो बोलेगा, आपने बात करी भी नहीं, नहीं मैं जानता हूँ ना वो तो नो ही बोलने वाला है। लेकिन जब आप अपनी ये धारणा को छोड़कर पूछते हो तो कई बार वो यस कर देता है, तो आपको हैरानी होती है अरे आज इसने कैसे यस कर दी। सो यू नेवर नो कि आप अपनी पूर्व धारा हमारी जो धारणाएं हैं ना वो कई बार ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है। पहले से ही हमने तय कर रखा होता है, हम न्यूट्रल होके बात नहीं कर पाते हैं। हमारे जो मन में एक पिक्चर है, जो हमने एक फ्रेम बनाया हुआ है किसी के बारे में भी, वो पहले से ही हमने बना लिया है और वो फ्रेम हमेशा साथ लेके घूमते रहते हैं और उसी फ्रेम से झांकते रहते हैं सबके बारे में। वही अपने एक आइडिया ले लिया उसका और उस आइडिया को बीच में हमेशा रखते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होगा, मुझे पता है, मैं पहले से ही पता है मुझे। आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे वो पहले से ही उनको पता होता है, मुझे पता है, मुझे पता है। पहले से कैसे पता है भाई, पर पता है उन्हें। और उस पता है की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हैं या फिर करते हैं, राइट। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। मीरा जी हम्म। को हम्म। जी मीरा जी पर अच्छा हम थोड़ा सा अगर सिर्फ हम्म। सत्संग का अगर ना सोचें तो थोड़ा वर्ल्डली वे में सिचुएशंस होती भी तो ऐसी हैं हमारा जैसा पास्ट का एक्सपीरियंस हम्म। होता है। आपका बहुत ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ सकता प्रेजेंट में, मैं सिमिलर ही वही कह होता रही है हूँ। मतलब ठीक है कुछ चेंजेस आएंगे बट हाँ। आप कोशिश राइट। कर सकते हो कि उसको एक राइट। नए अंदाज में देखो पर देखो दो, एक चीज़ फ़र्क है, कैसे एक फ़र्क है, सुनिए। जैसे कि हमने एक पूर्व धारणा बना ली कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ठीक है। अब आप दोबारा जब जाते हो तो हम उसकी बात सुन ही नहीं पाते हैं, हमें वो धारणा तो है ही हमारे पास कि पिछली बार ये व्यक्ति ने कुछ गलत किया था या कुछ गलत, मेरा इसका इम्प्रेशन मेरे ऊपर कुछ गलत ही पड़ा है, तो लेट मी ट्राई अगेन। ठीक है, तो आप पीछे की चीज़ को तो याद रखोगे ही कि हाँ कुछ है गड़बड़, लेकिन फिर भी आप एक और मौका जब देते हो तो पुराना बिल्कुल ही एक साइड में रखो कि ठीक है, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है कि सामने वाला बदल गया हो सकता है कि पिछली बार कुछ कारण से सही मेरा इम्प्रेशन, उसका इम्प्रेशन ठीक नहीं पड़ा कोई कारण से, हो सकता है इस बार वो चीज़ ना मुझे दिखे। तो हम पूरी संभावनाओं के साथ दोबारा मिल सकते हैं, पर हाँ मेमोरी में रहेगा कि हाँ पुराना जो एक्सपीरियंस सही नहीं था। तो आप अवेयर तो रहोगे, है ना, बेवकूफ़ नहीं बनोगे, अलर्ट रहोगे, लेकिन फिर भी आप पूरा साइड में करके एक बार और न्यूट्रल होके जाओगे कि नहीं पूरी चीज़, पुरानी चीज़ को मैं अब बीच में नहीं लाऊंगी, साइड में रखते हुए उससे बात करनी है मुझे, एकदम न्यूट्रल, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे बिल्कुल हम पहली बार मिल रहे हैं। तो आप संसार में भी इस तरह से करोगे तो उसमें आपको बहुत अलग सी लर्निंग होगी कि यस पिछला एक्सपीरियंस और इस ये वाला एक्सपीरियंस में फ़र्क है, आप भी बदल गए हो, वो भी बदल गया है, और हो सकता है कि वो सेम हो तो भी आपको एक, आपने इसको एक चांस दिया, मौका दिया, तो आप और श्योर हो जाते हो कि ठीक है नहीं इस ये व्यक्ति है ही ऐसा, तो हमें थोड़ा और अवेयर रहना है ना। तो मतलब बात दूसरे की है ही नहीं, यहाँ जब हम साधना में रहते हैं तो हमें खुद पे वर्क करना है कि क्या मैं अपनी धारणाओं को थोड़ी देर के लिए हटा के एकदम न्यूट्रल होके अपने एकदम सम अवस्था में आके हम चल सकते हैं क्या, पुराना सब साइड में हो जाए। मान लो किसी ने आपका अपमान किया है कभी भी, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 1 महीना पहले, अब आपकी वो छाप उसकी बन गई, उस व्यक्ति के लिए आपको नेगेटिव आ गया, हेटेड आ गई। अब आपको एक मौका मिल रहा है दोबारा, कोई फंक्शन है या कोई ऐसा है, आपको पता है वो व्यक्ति टकराने वाला है दोबारा मेरे से, तो क्या हम अपनी सारी वो नेगेटिविटी, सारी हेटेड, सारा वो जो पुराना
इम्प्रेशंस हमारे माइंड में छपे हुए हैं, उसको हटा के न्यूट्रल होके मिल सकते हैं क्या? आज तो वो है ही नहीं, वो व्यक्ति, ना वो सिचुएशन है, ना वो कोई है ही नहीं। वो तो हो सकता है उसने भी डिलीट कर दिया हो, ना भी किया हो, लेकिन क्या मैं अपना डिलीट करके जा सकती हूँ उस व्यक्ति को दोबारा? मैं फेस एकदम न्यूट्रल होके, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि हम फिर से पहली बार मिल रहे हैं उस व्यक्ति से, अपनी तरफ से न्यूट्रल होके मिले। फिर वो सामने वाला जो है नहीं न्यूट्रल हो रहा है, वो उसकी बात है, लेकिन मैं कर पाई, आप कर पाए, तो आपको एक खुशी होगी कि यस, मैंने कुछ बेटर किया। मेरे अंदर वो मेमोरीज नहीं थी, या मैं वो अगर सामने से बात अच्छे से करता तो मैं अच्छे से ही करती, या मैंने पहल भी की और उसने नहीं किया तो आप ही फिर शांत हो गए, आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आपको एक चेंज नज़र आएगा खुद के अंदर कि यस, मैं कुछ कर पाई, कि मैंने अपने अंदर कोई भी कड़वाहट नहीं रखी, हो गया। जो पॉसिबल नहीं था वो हो पाया, थोड़ा सा मैंने कोशिश की, मेमोरीज को साइड रख पाई, मैं उस मेमोरीज को हावी नहीं होने दिया कि उसको देखते मेरा मुंह नहीं बना, वो स्माइल चली नहीं गई मेरे मुंह से, फेस से। तो ये आप जब करोगे तो आपको कितनी खुशी होगी, आपको पता भी नहीं है इस चीज़ का। आप ऐसे झूमते हुए घर वापस आओगे कि वाह। और एक दूसरा ये हो सकता था कि आप ये सोच के कि अरे वो भी आएगा उस फंक्शन में, मैं तो कैसे मिलूंगी, आपका मूड ही खराब हो गया, वो चेहरा घर से ही लटक गया। पहले तो आपने सोचा कि मैं जाऊं ही ना, क्योंकि मैं फेस ही नहीं फेस करूंगी तो मेरा मूड खराब होगा, मूड खराब होगा तो जाने का फ़ायदा ही क्या है। ऐसा भी आप सोच सकते हो, और आप जाना ही छोड़ दो, जाओ ही ना। और दूसरा ये होता है कि आप सोचोगे कि ठीक है मैं जाऊंगी, उसकी वजह से मैंने अपने को चेंज करना है, मैं बिना नेगेटिविटी के, बिना हेटेड के, फिर से एक जैसे पहली बार मिल रही हूँ वैसा जाऊंगी। एक मेरी ये परीक्षा की घड़ी है। और हो सकता है कि सामने वाला भी भूल गया हो, या अंदर ही अंदर उसको खराब लगा हो, और वो दोबारा से वो भी आगे बढ़ना चाहता हो, क्यों नहीं हो सकता? और आप हल्का सा मुस्कुराओ तो वो भी मुस्कुरा दे, और फिर भूल ही जाए सब कुछ, आप दोनों ही भूल जाओ और एक नई शुरुआत हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन हम मौका ही नहीं देंगे तो कैसे होगा? मौका तब होगा जब हम पुराना सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हों। पहल तो करें। हम पहल नहीं करते, हम कहते वो पहले करे तो मैं करूं, मैं क्यों झुकूं। हमारी ईगो बीच में आ जाती है कि मैं ही क्यों पहल करूं, मेरी तो गलती भी नहीं है, फिर मैं क्यों पहल करूं। नहीं, गलती हो या ना हो, हमें साधना में है, हम साधक हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, अपने को ग्रो कर रहे हैं, अपने को बेटर वर्जन अपना बना रहे हैं। तो अपने बेटर वर्जन में क्या है, आपको पहल करनी है, शुरुआत आप करिए। गलती नहीं है तो भी माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी, आपकी नज़रों में ही बढ़ जाएगी। आपको खुद को ही अच्छा लगेगा कि वाह, मैं झुक पाई, माफ़ी मांग पाई। तो जब भी किसी से मिले ना, तो ऐसे मिलो कि पहली बार मिल रहे हो, और आखिरी बार भी हो सकता है। वो हो सकता है वो व्यक्ति दोबारा कभी ना मिले, हो सकता है हम ना रहे दुनिया में, या वो ना रहे, तो उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हुए मिले कि यस, क्या पता ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। और ऐसे मिले जैसे पहली बार मिले, तो एकदम नए होकर, ताजे होकर, फ्रेश होकर। तो पहली बार मिल रहे हैं और आखिरी बार, हर मुलाकात ऐसी हो जैसा पहली बार और शायद आखिरी बार। तो आप अच्छे से जी लोगे, जी भर के उस व्यक्ति को, जो भी उसका लेन देन है, अगर प्रकृति ने आपको मिलवाया है तो कुछ होगा लेन देन, तो वो हो जाने दो। और यदि वो आखिरी भी है तो आपको कोई गम नहीं, क्योंकि आपने कंप्लीट किया, अपना टास्क कंप्लीट किया। आप भागे नहीं, आप बचे नहीं, आपने मुंह नहीं फेरा, जो जैसी थी सिचुएशन आप उसके लिए तैयार थे। तो प्रकृति आपको सहयोग देती है, फिर आपको आगे जो है ऐसी सिचुएशन वो आती ही नहीं, क्योंकि आप पास हो गए। आपने माफ़ कर दिया, माफ़ ही नहीं किया, बल्कि उससे प्यार से बात करने की भी कोशिश की, स्वीकार भाव बढ़ा, आपका प्रेम बढ़ा, अनकंडीशनल हुए आप। तो आपने लर्निंग कर ली, जो जो प्रकृति चाहती थी आपने वो लर्निंग कर ली।
तो अब आपको बिल्कुल भी, मतलब आप पास हो गए तो आगे जो देखना, आप दोबारा दोबारा सेम सिचुएशन नहीं आएगी। जब तक हम लेसन्स नहीं सीखते ना फ्रेंड्स, तो वो सिचुएशंस आती हैं, एक के साथ आप मुंह मोड़ लोगे, बात नहीं करोगे, तो दोबारा फिर कोई और व्यक्ति हो जाएगा ऐसे सामने, सेम या उससे भी खराब, वो टकरा जाएगा और फिर सेम जैसी सिचुएशन दोबारा हो जाएगी। क्योंकि हम लेसन नहीं सीखा है तो दोबारा सीखना ही पड़ेगा। जैसे हम जिस क्लास में फेल हो जाते हैं तो दोबारा वो क्लास हमें करनी ही पड़ती है। तो प्रकृति हर वक्त हमें अनकंडीशनल होना सिखा रही है, माफ़ी मांगना सिखा रही है, माफ़ करना, लेट गो करना, प्रेम देना, सुनना, आर्ट ऑफ लिसनिंग, रिसेप्टिविटी, ये सारे गुण हमारे अंदर दैविक गुण हैं जो हमारा बेटर वर्जन होने के लिए ज़रूरी है। आज हम जो जहाँ हैं उससे हमें और अच्छे होना है, और सुंदर होना है, और प्योर होना है, और ऑनेस्ट होना है, और झुकना है और मिटना है। ईगो के तल पे झुकना है, मिटना है। जितना हमारा ईगो होगा उतना ही हम जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, संसार की तरफ भाग रहे हैं। हमारे आगे आगे आने वाले जन्म जो है बहुत संसारिक होने वाले हैं। जितना ईगो है उतना संसार है। जितना हम ईगोलेसनेस में जीना शुरू कर देते हैं, अपने अहंकार को छोड़कर सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, वो जो जैसा भी है बस हम प्रेम करते हैं। हमारे हृदय में नफरत नहीं आती, हेटेड नहीं आती, शिकायत नहीं आती। तो हमने क्या किया, अपने आगे अगर या तो जन्म होगा नहीं या होगा तो फिर बहुत अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमने लेसन सीख लिए हैं ऑलरेडी। मुश्किलें नहीं आएंगी, बहुत अच्छा जो भी होगा बहुत बढ़िया ही होगा। तो ये हम हैं जो हम ही तय कर रहे हैं कि हमने हमारी ये ज़िंदगी कैसी हो या आगे आने वाले जन्म कैसे होंगे। राइट? एनी क्वेश्चन? नहीं मेरा जी, नो क्वेश्चन, वेरी वेल आंसर्ड। एंड समझ भी आ रहा है कि एक्चुअली में हम जब खुद ही नित नए हो रहे हैं, हम ही अगर कल जैसे नहीं है तो हो सकता है ना, हाँ। मतलब तो वैसे ही हमारी सिचुएशंस भी नहीं हो रही हैं, वैसे ही दूसरा इंसान भी नया हो रहा है। राइट। और जब हर परिवर्तन में हम नए तरीके से बिहेव करते हैं तो क्या पता यस। एवरीथिंग एंड एवरीवन आल्सो बिहेव्स डिफरेंटली। और वो यस। मेमोरी की वजह से, जैसे आपने वो बताया ना कि हाँ वी जस्ट नीड टू बी अवेयर, हाँ ऐसा हो राइट। सकता है, पर एक एक नई अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए फॉर अदर राइट। पर्सन आल्सो टू ब्रिंग दैट यस। चेंज। यस। 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 बिल्कुल। 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 वेरी नाइस। एनी अदर? कोई और बताएंगे? कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिसेस करते हैं। आज मेरे अंदर माइंड में था कि मैं आप लोगों को करवाऊंगी, तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग रेडी हैं? तो थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं तो छोड़ दें और बैठ जाएं आराम से। तो आज मैं कुछ त्राटक, मैंने मेरे माइंड में आ रहा था कि त्राटक की कुछ विधियां करवाने की सोच रही थी। और ये जो त्राटक है मेनली होता है, मोमबत्ती जला लेते हैं, उस पर त्राटक किया जाता है। तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। त्राटक का मतलब होता है फोकस होना, ठीक है? तो मैं तो कुछ त्राटक के आपको करवाऊंगी, छोटे छोटे प्रयोग। तो आप सब करिएगा मेरे साथ। तो फ्री होके बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए सब छोड़ दें। और अब आपको त्राटक का क्या पर्पस क्या है, पहले मैं ये बता देती हूँ। त्राटक का पर्पस ये है, यदि हम त्राटक करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होता है कि जैसे माइंड का एक पैटर्न है कि वो भागता है, दौड़ता है, हर समय कुछ सोचता रहता है। तो हमें उस माइंड को कहीं भागने नहीं देना है, उसको इधर उधर जाने नहीं देना है। उसको पकड़ के हमने एक जगह पे लगा दिया। तो ये हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, माइंड को स्थिर रखने की ये एक प्रैक्टिस है। और उस प्रैक्टिस में आपके विचार भी रुक जाते हैं, आपका फोकस हो जाते हो,
आपको एक आदत बनती है कि किसी काम में कैसे फोकस होना है। तो त्राटक से आपकी जो फोकस वाली जो पावर है वो बढ़ती है। आप स्टेबल रहते हो, आप शांत रहते हो, आपकी कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं उससे। क्योंकि जैसे जैसे शांति बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, आपकी कई उसके हज़ारों लाखों लाभ हैं। और स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो त्राटक करना है हमें। आप कोई भी एक बिंदु ले लें, आपके आंखों के सामने कोई भी चीज़ हो, दीवार है या कोई कोई छोटा सा बिंदु ले लें, कोई कप पड़ा है तो उसी को देख लें। आपको लगातार देखना है बस, एनीथिंग, कहीं पे भी आपकी नज़रें रुक गई और बस उसी को एकटक देखना है। ठीक है, और जब देखेंगे तो नेचुरल है, विचार तो आने का सवाल ही नहीं है। लगातार देखिए, और आँख अगर अपने से झपक जाए तो झपक जाए, लेकिन कोशिश करें कि ना झपके। लेकिन शुरू में कुछ सेकंड के लिए वो झपकेगी, फिर स्थिर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। एनीथिंग, जो भी सामने है, कुछ भी, आप एक ही जगह फोकस हो जाइए बस। ज़मीन पे भी हो सकते हैं, सामने दीवार पे भी हो सकते हैं, या कोई एनीथिंग, चूज़ एनीथिंग। कोई प्लांट है तो उसका पत्ता ही देखते रहें, कप पड़ा है तो कप को ही देखते रहें, कुछ भी कर सकते हैं। और बड़े प्यार से देखना है, शांति से देखना है, कोई जोर नहीं लगाना, एकदम प्यार से, सहजता से, आराम से, शिथिल होकर, रिलैक्स होकर देखते जाएं। और बहुत ज़रूरी ना हो तो पलकें ना झपकाएं, बहुत ज़रूरी लग रहा है तो एक बार झपका लें। ठीक है, स्टार्ट करें। और नोटिस करें कि क्या फील हो रहा है, आपके भीतर भी क्या चल रहा है, उसे भी नोटिस करते रहें। अब चेहरे पे सब लोग मुस्कुराहट लेके आएं और फिर जारी रखें। चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएं और जारी रखें देखना। और अपने भीतर भी नज़र रखें कि क्या फील हो रहा है। राइट, तो कुछ लोग जारी रखें, और कोई मैसेज शेयर करना चाहे तो करें। कैसा लग रहा, कैसा लगा आपको? हाँ मधु। हेलो। हाँ मधु। हाँ जी, आसपास थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, ओके। धुंधला हो गया था आसपास का, और वो ही बस फोकस उसी पे ही रहा था। हम्म। और आपके अंदर कैसा फील हो रहा था आपको, अंदर आपके? अंदर तो कोई ऐसी स्पेशल फीलिंग कुछ नहीं हो रही थी। हम्म। ओके, शांति थी ना, मतलब आप ठहर गए थे, रुक गए थे, हाँ बिल्कुल। मन हाँ रुक जी। गया था, शांत हो गया था। विचार चल रहे थे क्या? नहीं, बंद हो गए थे विचार। हाँ,
ध्यान वहीं पे ही है, हाँ। अंदर का बाहर का सभी ध्यान उसी के साथ। ओके। तो विचार बंद हो गए थे, तो ये विचार बंद करने की भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। कभी आपको ऐसा लगे बहुत विचार चल रहे हैं, तो ये त्राटक थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं आप। ठीक है। और हाँ जी, और भी कोई? हेलो। यस मीनाक्षी। हाँ जी। हाँ जी, बस यही फीलिंग आ रही थी, जैसे एकदम से दिमाग में विचार चल ही रहे थे काम करते भी, हम्म, तो रुक गए। रुक तो गए। एकदम उस पर करके लगातार वहां देखा, तो और तो ज्यादा नहीं, लेकिन एकदम से शांति सी जैसे हो गई दिमाग में भी और दिल में भी। राइट। तो हाँ कितना जी। इजी है ना? जब भी आपको ऐसा लगे दिमाग में बहुत विचार चल रहे हैं, तो त्राटक कीजिए। त्राटक करने के बाद आपके अंदर जो शांति है, फिर उसे बनाए रखें। देखो, ये हमारे हाथ में है शांति बनाए रखना। तो एक बार आपके हाथ में कंट्रोल आ गया, आपने त्राटक किया 2 मिनट, और उसके बाद आपकी शांति बढ़ गई, विचार रुक गए, अब आप उसे मेंटेन रखें। और जो भी काम कर रहे हैं फोकस होके करें। जब आप फोकस्ड होके काम करते हैं, तो विचार नहीं आते। और कोशिश करें जब काम कर रहे हैं तो विचार ना आए। आप इधर उधर की बात ना सोचें, ना बोलें। मतलब एक ही काम करें और फोकस होके करें, तो काम भी अच्छा होगा, आपका मन भी उसमें रमेगा, और आप पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में भी आ जाएंगे। ठीक है। तो सुप्रिया, आप बताइए, आपने किया? जी मीरा जी, मैंने चार्टर्स अभ्यास किया पहले भी, जैसे ऐसी कैंडल फ्लेम और हम्म। ब्लैक डॉट या कोई लीफ या फ्लावर या कोई फ्रूट को देख के ऐसे हम करते हैं योग में भी। ओके। तो यस मीरा जी, या मतलब आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो हम्म। एंड कुछ सेकंड्स के बाद मतलब आप भूल ही जाते हो कि आप किसी चीज को गेज कर रहे थे। हम्म। मतलब वो ऑब्जेक्ट और आप बस मतलब एक अलग तरीके से ना नमनेस हो जाती है वो, बिकम दैट टाइप। राइट। लेकिन या अभी ऑफ कोर्स मेरे एटमॉस्फेयर में अलग तरीके की हलचल है। तो बट यस, अगर हम एकदम क्लोज रूम में बैठ के, अगर इफ वी आर एबल टू सिट अलोन एंड वेरी क्वाइटली पीसफुली हम किसी भी चीज को देखें, तो कई बार वो डिफरेंस भी नहीं रहता बिटवीन यू एंड दैट ऑब्जेक्ट। यस, यस, यस। या एक्चुअली यू आर वन। एक्चुअली आप लोग वन ही हो, एक ही हो। हमें लगता है कि हम अलग अलग हैं, है नहीं। तो जब आप ऐसे फोकस होके देखते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि हम एक ही हो गए, हैं ही एक। एक हैं ही, इसलिए लगता है कि एक हो गए। ठीक है, वेरी नाइस। आप लोग एक और भी काम कर सकते हो। जैसे आपके पास घड़ी होती है जिसमें सेकंड की सुई होती है, उसको भी आप लोग लगातार देखिए कि वो सेकंड की सुई को घूमते हुए देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। उसके साथ साथ आप फोकस होके उसको देखते जाएं, वो घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो भी आपको एकदम लगेगा कि एकदम शांत हो गए, अलग जोन में चले गए। राइट। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फिर फोकस कहाँ होना है? जैसे आप थोड़ी देर के लिए आसमान को ही देखना शुरू कर दें। एक टक कोई आसमान है, मान लो आप गार्डन में आए हो, कोई फूल ले लीजिए, फूल को देख सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं, चांद सितारों को देख सकते हैं, मून को देख सकते हैं। सन को, सन जब राइज हो रहा होता है, उस सन को मतलब जब वो तेज हो जाए तब नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल जब भी सन राइज या सन सेट हो रहा है तो फिर देख सकते हैं। और लगातार देखें फोकस होकर, तो आप देखना ऐसे लगेगा हम और वो एक ही हो गए। वहाँ देखने वाला नहीं बचता। ये जो हम लोग प्रैक्टिसेस करें ना कि देखने वाला, वहाँ है ही नहीं देखने वाला। सब एक ही हो गए, दृश्य और देखने वाला एक ही हो गए, देखने वाला ही नहीं बचा। तब पता चलता है कि देखने वाला एक्चुअली है ही नहीं, बस चीजें हो रही हैं, देखना हो रहा है। राइट। तो आज का होमवर्क है कि कोई भी जब आप काम करें, तो आराम से प्यार से करना है, और कोशिश करनी है नज़र अपने दिमाग पे फोकस रखना है कि विचार ना चलें। विचारों का कोई काम ही नहीं है ना। आप मान लो सब्जी काट रहे हो या योगा कर रहे हो, उसमें विचारों का कोई काम है ही नहीं, कुछ सोचने का काम है ही नहीं, बस जो करना है वो कर रहे हैं।
चलना है तो चल रहे हैं, कुछ सुनना है तो सुन रहे हैं, खाना है तो खा रहे हैं, नहाना है तो नहा रहे हैं, लेकिन सोचने के कोई काम है ही नहीं। जहाँ नहीं है काम सोचने का, तो वहाँ पे सोचना क्यों? तो सोच बंद। धीरे धीरे आपकी मालिकियत बढ़ेगी, आपका होश बढ़ेगा, आपका कंट्रोल बढ़ेगा अपने विचारों के प्रति। जो आपका दिमाग इधर उधर भागता है, नहीं भागेगा, पास्ट फ्यूचर नहीं जाएगा। हर वक्त पास्ट में जब देखो, पास्ट में वो नहीं करेगा। हाँ, जब ज़रूरत है कोई पास्ट को याद करके कुछ प्रेजेंट में बात करनी है तो कर सकते हैं। मेमोरी में तो सब कुछ है, लेकिन हमारा माइंड जो है प्रेजेंट में ही फोकस रहे, ये हमारी पूरा दिन कोशिश रहनी चाहिए। और जैसे ही पास्ट की बातें हम दूसरों से क्या करते हैं, पास्ट की बातें करेंगे या किसी थर्ड पर्सन की बातें करेंगे जिससे कुछ मतलब नहीं है। दूसरों की ज़िंदगियों में झांकना, दूसरों की ज़िंदगियों में इंटरफेयर करना, उनको टॉपिक बना के फालतू की बातें करना, चर्चाएं करना, अच्छा बोलना या बुरा बोलना, क्यों? लेट्स स्टॉप इट। आज से सब प्रण करें कि किसी तीसरे की चर्चा ही नहीं करनी जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो। जब उसकी आवश्यकता है तो ही करें, नहीं तो बात करने का बस कोई बहाना चाहिए तो किसी को भी उठा लो और बात करना शुरू कर दो। और क्या करते हैं? बुराइयाँ। तो आज से किसी की चर्चा नहीं करनी, कोई जजमेंट नहीं करना, कोई ऐसा है या वैसा है या क्यों है या क्या है, हमें किसी की ज़िंदगी में झांकना ही नहीं। अपने से काम रखें, अपने काम से काम रखें, अपनी लाइफ को देखें कि हमारी लाइफ क्या है, हम कैसे हैं। तो जब परमात्मा कहते हैं ना, जब परमात्मा के हम सामने होंगे तो हमारे कर्मों का हिसाब होगा। मैं कहती हूँ कर्मों का नहीं होगा, आप कैसे हो इसका हिसाब होगा। सपोज आप अंदर से तो आप बहुत चालाक है, हम बहुत चालाक है अंदर, और बाहर से शो कर रहे हैं, अपने कर्म बहुत अच्छा कर करके दिखा रहे हैं लोगों को कि यस आई एम वेरी नाइस। तो क्या कुदरत, आपको परमात्मा इतना वो लगता है कि उसको पता नहीं है कि हम अंदर से क्या हैं, हम कैसे हैं इसका हिसाब होना है। हम क्या कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं होना। हमारी इंटेंशन क्या है, हम किसी की बात कर रहे हैं तो क्यों, उसको नीचा दिखाने के लिए या जरूरी था तो कर रहे हैं, या उसकी बदनामी करने के लिए, या उसको छोटा कहने के लिए, या उसको खराब बता के हम अपने आप को बहुत ऊंचा साबित करना चाहते हैं। क्या कर रहे हैं हम? तो होश रखना है। जैसे होश बढ़ेगा ना, ये बातें अपने आप ही छूट जाएंगी। आपको खुद ही लगेगा कि वाह, क्यों करनी है किसी की बात। हर व्यक्ति अपनी यात्रा कर रहा है और सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। हमने भी तो कितनी गलतियां की, क्या हमारे से कुछ गलत होता नहीं? क्या हमारी फैमिली में कुछ ऐसा नहीं होता? तो सबके घरों में होता है, तो हमारे घर में भी होता है, तो फिर क्यों? तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि किसी की बुराई तो करनी ही नहीं, नीचा दिखाना ही नहीं, और करनी भी है तो कुछ अच्छी बात हो तो करने जैसी हो तो ही करें। राइट? एनी क्वेश्चन? हाँ जी, कोई बोलना चाहेगा? कविता? हाँ जी, हाँ बोलिए। मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहूंगी हाँ जी, कि हाँ जी। हम सबको अपने बारे में एक छोटी सी बात सोचनी है कि हमने जन्म क्यों लिया है और हम किस लिए आए हैं और हमें क्या करना है जीवन में और हम करने क्या लग गए हैं। तो एक छोटी सी, जब हम इसमें बैठे हैं, इस ग्रुप में बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि अब हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, अपने मतलब तरक्की की ओर जा रहे हैं। और हमें ये पता लग गया कि हमने सिर्फ इस दलदल में फंसे नहीं रहना है, हमें निकलना है, क्योंकि इसमें फंस के हमें कभी कुछ नहीं मिला। हमने बहुत कुछ किया, अच्छा भी किया, बुरा भी किया, लेकिन हम सिर्फ परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला हमें। तो साक्षी भाव से देखें इस चीज को कि कोई भी गलत है ही नहीं। जो लोग नहीं भी चल रहे हैं सत्संग में, ज्ञान में या कुछ भी मेडिटेशन लाइन में, वो भी गलत नहीं है। लेकिन एक मेला लगा हुआ है, विजुअलाइज करें कि मेला लगा है, कि हम आए हैं कहीं से और उस मेले में शामिल है, और एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में
हमने बैठ लिया है। अभी कुछ लोग नहीं बैठे हैं, वो मेले में ही है, जो दलदल में फंसे हुए हैं, जो अभी बुराई भलाई लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं, लेकिन हम उसी में से ही निकल कर आए हैं। तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि अभी उन्होंने उस ट्रेन को देखा ही नहीं है। और अभी हम भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम जस्ट बैठे हैं। लेकिन जब हम बैठे तो हमने देखा ऑलरेडी वहां बहुत लोग बैठे हुए थे। तो यानी जो पहले से सफर करते आ रहे हैं तो वो हमसे ऊपर हैं, और हम उस ट्रेन में बैठे हैं तो हमने अब तैयारी करी है कि हमें भी अब अच्छा बनना है। नहीं बैठे हैं अभी, वो वहीं फंसे हुए हैं। तो जब उनका टाइम आएगा तो अपने स्टेशन पे वो भी बैठ जाएंगे, लेकिन अभी उनका शायद टाइम नहीं आया, वो जागे नहीं है। तो जब तक वो नहीं जागेंगे, जब तक वो उसी में ही आनंद लेंगे कि उन्होंने स्वाद चखा ही नहीं है उस आनंद का। लेकिन अगर हम जागे हैं और हमें आ गया था उस दलदल में, डिस्टर्ब हो रहे थे, हम परेशान हो रहे थे, हम पुकार रहे थे कि भाई हम ऐसा करें चीज कि हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, तब कहीं ना कहीं परमात्मा ने वो ट्रेन हमें दिखानी शुरू की। जैसे ये सत्संग एक ट्रेन का रूप है कि आप जुड़ो, कुछ जानो, कुछ समझो और अपनी लाइफ में चेंज लाओ। तो हमने वो ट्रेन देखी, हम बैठे, लेकिन जब हम बैठे तो हमने देखा ऑलरेडी वहां, जैसे कहना चाहिए मीरा माँ जैसे और लोग जैसे सब पहले से बैठे हुए हैं, यानी वो काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं, उस ट्रेन में काफी अच्छा सफर कर चुके हैं और वो भी आगे चल रहे हैं बढ़ने के लिए। तो हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम इस ट्रेन में बैठे हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी रह गए स्टेशन से नीचे, जो देख भी नहीं पा रहे हैं, तो उन पे दया भाव आना चाहिए कि वो गलत नहीं है, वो अलग है और अभी वो सोच नहीं पा रहे हैं उस तरीके से। तो जब हम इस यात्रा में चल पड़ेंगे तो हमें बहुत दया आएगी कि वो देखो, हम जिस आनंद को महसूस कर पा रहे हैं, हम उसका मजा ले रहे हैं, लेकिन अभी वो उन छोटी छोटी बातों में उसने क्या कहा, क्या करा, ये देना था मुझे, वो देना था, उसमें ही पड़े हैं। तो सिर्फ उस साक्षी भाव से उन्हें देख के ना, तो क्षमा भाव में आ जाना बहुत सहज हो जाएगा कि हम जो, और जब इनका समय आएगा, जब ये खुद से पुकारेंगे, हम कोशिश करें उन्हें दिखाने की, ताकि वो भी चाहें कि ऐसा तुम्हें क्या मिला है, तुम इतने आनंद में रहते हो और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो भी जब इच्छा चाहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ही अनुसार वो भी धीरे धीरे इस ट्रेन को देख पाएंगे, वो भी बैठने की इच्छा करेंगे, फिर वो भी सुधार की ओर बढ़ेंगे। तो हम जो ये सोच रहे हैं कि हम दूसरे को क्षमा कर उपकार नहीं कर रहे, हम खुद पे उपकार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वो बंधन जब भी तो छूटेंगे। अगर हम उनका हाथ पकड़े रहेंगे कि में फंसे लोगों का, तो ट्रेन में हम नहीं बैठ पाएंगे। तो उन्हें हमें उनकी बुरी चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा कि हम वैसा अब नहीं करने वाले। तुम हमारे साथ गलत करोगे भी तो हम पलट के गलत नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सेफ्टी रखेंगे कि हम गए हैं कि हम जैसे ही तुम्हारा वो गंदा वाला हाथ छुएंगे तो हमारा हाथ गंदा हो जाएगा। तो हमें गंदा हाथ छूना नहीं है, लेकिन हमें वो ब्लेसिंग्स, वो शुभ भावनाएं है कि तुम शायद देख पाओ और तुम भी उस ट्रेन में बैठने की इच्छा करो। तो वो तभी होगा जब हमारी खुशी को वो फील करेंगे, और वो बस हमें अपने चेंज पे फिर बढ़ते जाना है। तो ऑटोमेटिकली ये कब घट जाएगा पता ही नहीं लगेगा। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि हम किसके साथ कैसा करें। बस ये भाव देखें कि वो फंसे हुए हैं और उस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने हमें ये जर्नी दे दी कि अब हम इन बातों में आनंद ले रहे हैं जो कभी पहले हम जानते भी नहीं थे। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अपने में चेंज की, और साथ ही ऐसे लोगों को भी देख रहे हैं जो हमसे ऊपर है, जो बहुत अच्छा चेंज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये इस बात का है कि जब वो कर चुके हैं तो हम भी कभी ना कभी जरूर कर लेंगे अगर हम इस रास्ते चलेंगे। और जब हमें देखेंगे तो जो फंसे हुए हैं वो भी धीरे धीरे बैठेंगे, क्योंकि ये नियम है कि बैठना तो सबने है इस ट्रेन में, लेकिन टाइम किसका कब आना है वो डिपेंड करता है उसके जागने के ऊपर, वो भी हमें नहीं पता है। तो किसी को भी दोष भाव में देखना हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और एक दूसरी बात ये मेरे को कहनी थी कि जब सामने वाला हमारे साथ गलत भी करता है तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में हमने कुछ किया है जो वो ना चाहते हुए भी वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो हमें सावधानी रखनी है कि भाई हम उन चीजों से बचे ताकि हम भाग ना हो। तो उसी तरह से उसे मेंटेन रखें बिना मन में कुछ द्वेष भाव रखे हुए, संभल जाए। लेकिन जान ले कि कहीं ना कहीं कुछ हमारा ही हिसाब है जो हम पे लौट के आ रहा है। तो वो अगर हम वापसी में रिटर्न करेंगे तो वो बढ़ता ही, उससे बचते हुए और वापसी में सिर्फ प्यार देते हुए आगे बढ़ना है ताकि हमारी यात्रा सहज हो जाए, हमें दिक्कत ना आए।
बहुत सुंदर, यही बहुत मैं ही करती हूँ। सुंदर, नहीं बहुत ही बढ़िया बोला आपने, बहुत अच्छा समझाया सरल शब्दों में। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? यस सुप्रिया। नहीं मीरा जी, मैं बस ये कहना चाहूंगी कविता जी ने बहुत अच्छा समझाया। हम्म। और एक्चुअली में जब मैं आज सुबह पूर्णानंद जी को सुन रही थी, तो हम्म। उनमें उनकी भी डिस्कोर्स में यही था कि हम लोगों को आइडिया भी नहीं है कि कैसे हर कोई अपनी जर्नी पे ऑलरेडी है। हम्म। even the animals even the animals are on their journey, तो ह्यूमन बींग्स तो बहुत ऊपर की श्रेणी में है। हम हम्म। सब अपने लेवल से जो, बिकॉज जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है ही, हम कितनी देर आंखें बंद करके रखेंगे, तो और तो वो धीरे धीरे हमारे सबके अंदर वो सीप इन हो ही रही है। बस सबकी अपनी स्पीड है, जैसे उन्होंने ट्रेन और प्लेटफॉर्म का एग्जांपल दिया, बिल्कुल ठीक बात है, चल सब उसी तरफ रहे। कोई टिकट ले रहा है, कोई अभी बाहर ही वहां पे फूड स्टॉल में है, और कोई एक्चुअली में टिकट लेके अंदर बैठ चुका है, और कोई इंजन ड्राइवर बन चुका है। सो यस, we are all in the same journey and we should respect everyone and love everyone because we are all one. Thank you Kavita ji, it was very beautifully explained. यस यस, बिल्कुल। तो और कोई कुछ कहना चाहेगा? एनीथिंग यू कैन शेयर, एनीथिंग आपका डे टू डे लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं। कल सबने प्रॉमिस किया था कि हम खुश रहेंगे, तो बताएं, कुछ शेयर करें कि हाँ कुछ कर पाए कल का दिन, आप लोगों का सत्संग के बाद कुछ बदलाव आया, कोई पॉइंट था जो आपने बहुत अच्छे से कैच किया, वो सब भी शेयर कर सकते हैं, है ना वो। हेलो हाँ जी। हाँ जी। जी, शेयर करना चाहूंगी ये हम्म। कविता जी ने तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और बिल्कुल सही। हम्म। तो जैसे ये दूसरों की बुराई और उसके लिए गॉसिप्स के लिए एक बार पहले भी डिस्कस हुआ था, तो वैसे तो पहले से ही आदत थी, लेकिन उसके बाद और ज्यादा मन मैंने बिल्कुल ही वो कर लिया कि मैं मुझे नहीं करनी किसी की भी कोई फालतू की बातें। और उल्टा जो दूसरा कोई सामने वाला कर भी रहा होता है ना, तो मैं टॉपिक चेंज कर देती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, वो जैसे हैं ठीक है, अपने घर में है ये वो। हम्म। तो ऐसा करके मैं बिल्कुल टॉपिक को चेंज कर देती हूँ। बहुत सही। ज्यादा बिल्कुल कोई वो नहीं करी, क्योंकि इससे अपना ही दिमाग इतना हैवी हो जाता है जब हम बेवजह की बातें कर करके अपने दिमाग को उसमें ले जाते हैं, तो राइट। हमारा ध्यान ही उधर ही चला जाता है फिर। तो ये चीज चेंज मेरा पूरी तरह से हो गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो ये हो ना, रिजल्ट आते हैं ना, तो वो खुशी होती है कि यस आप लोग भी लगे हुए हो, और इस सत्संग का सबको फायदा हो रहा है, बहुत बढ़िया। और कोई बताए? कल सब लोगों ने प्रॉमिस किया था, तो कुछ करे, एफर्ट किए कि यस मैं खुश रहूंगी, मुझे मूड नहीं खराब करना है, या मुझे कुछ उल्टा सीधा सोचना नहीं है, डर में नहीं रहना है, कुछ किया किसी ने थोड़ा सा भी? हम्म। मैं एक बात बोल रही थी बीच में, सॉरी। हाँ मंजू, हाँ यस। मैं ये बोल रही थी कि जो मैंने एक बाबा पूर्णानंद का वीडियो शेयर किया है, शेयरिंग अवर जर्नी में, ठीक है। और वो बड़ा यूजफुल है, मैं सबको कहूंगी कि उसे जरूर सुने। ठीक है। ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ जर्नी आज सबने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया है तो मेरे को व्हाट्सअप कर दें, तो मैं उनको लिंक भेज दूंगी। क्योंकि हमने ये ग्रुप जो है टोटली कि हम बातचीत हो, उसमें अफर्मेशंस हो, हमारी आपस की बात हो, और वो फिर हमने अलग कर दिया है कि जिसमें हम दूसरे डिस्कोर्सेज भेज सकते हैं। तो उसमें ना बाबा पूर्णानंद जी का मुझे एक ही जो लाइन बहुत ज्यादा छुई थी, डिस्कस तो करते रहते हैं लेकिन हम्म। एक जो मास्टर होते हैं जिनका कहने का कुछ भी अलग ही होता है, तो उसे सुनेंगे तो हम्म। उनके बारे में ज्यादा अच्छा। तो वो भी यही कह रहे थे कि जब हम किसी के लिए जजमेंटल होते हैं, तो कहते हैं हमेशा एक हमारी एनर्जी हैवी हो जाती है। हम्म। तो ये बड़ा एक यूजफुल पॉइंट है हम्म। रिगार्डिंग जो चल रहा है अभी यहाँ पे टॉपिक ओके। डिस्कशन का, कि हाँ कि नॉन जजमेंटल रहें, उससे क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या उसके जजमेंटल होने के हमें डिसएडवांटेजेस बियर करने पड़ेंगे। हम्म। थैंक यू। बहुत अच्छे। मैं तो ये देखती हूँ कि कोई कोई यूट्यूब में ना आता है कि ये ग्रीन कलर से ये 2 3 लिख दो, इससे ये आपको फ़ायदा होगा, आप इसमें ये सिर्फ लिख के कागज़ पे छोड़ दो,
तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब इतना जरा सा एक लिखने से इतने फायदे हो सकते हैं, तो हम पूरा दिन क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या दूसरों की बातें फालतू की करे जा रहे हैं, तो हम पता नहीं क्या क्या यूनिवर्स में भेज रहे हैं। सोचो हमने एक बार लिखा और हमें याद भी नहीं, उसके बाद वो कागज रख दिया कहीं पे, और उसके भी वो गिना रहे हैं कि इसके फायदे होंगे, बहुत फायदे होंगे, आप लिख के छोड़ दो। अब एक बार हमने लिखा और छोड़ दिया और उसके भी फायदे हो रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके कितने इफेक्ट्स आते होंगे हमारी लाइफ में। तो हमें बहुत अवेयर रहना है कि अच्छा बोले, अच्छा सोचे, या फिर कुछ ना सोचे, जीरो हो जाए। वो तो सबसे आगे की स्टेज है कि जब हम कुछ सोचते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं, कुछ चाहते ही नहीं। लेकिन कम से कम बुरा तो नहीं चाहें, बुरा तो ना सोचें, किसी का अमंगल तो ना करें। हम यूं ही किसी की बात कर रहे हैं, आप किसका अमंगल नहीं हो रहा क्या? आप किसी की जो पिक्चर है खराब कर रहे हो। किसी के बारे में हम बात करके उसके बारे में जो हवा फैला रहे हैं वो नेगेटिव जा रहा है, दूसरा पता नहीं क्या सोच रहा है उसके बारे में, और फिर वो जाके उसी को बता देगा, आपका नाम लेगा तो आपका भी नाम खराब होगा। तो ये सब क्यों करना है? तो सबसे अच्छा है नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर बोलने बिना रहा ही नहीं जा सकता तो बोलिए, तो पॉजिटिव बोलिए। और यदि मौन में रहा जा सकता है तो कुछ भी मत बोलिए, शांत रहें। जितना चुप उतना सुख, एक चुप सौ सुख, ये कहावत बहुत पुरानी है पर इतनी कारागर है कि आप इसको अपना के देखो, कोशिश करिए। आपको थोड़ा मुश्किल लग सकती है, जिन लोगों को बोले चैन नहीं आता उनको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन शुरू में आप बस बोलें, लेकिन उतना बोलें जितना ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे चुप रहना ही सीख लें, मौन में ही चले जाएं कि बोलना ही क्यों है, चर्चा ही क्यों करनी है। तो अपनी कैपेसिटी, वो तो होता है ना, धैर्य बढ़ाएं, पेशेंस बढ़ाएं, अपने सब आपके अंदर पच जाए। अभी क्या हमें पचती नहीं है बातें, हजम नहीं होती। सुन लिया, देख ली तो 10 लोगों को बता बता के उसे डिलीट करना है, पर वो डिलीट होता, अनकंफर्टेबल कर रहा है और हम फिर लोगों को बता रहे हैं। लेकिन अगर हम अनकंफर्टेबल हो ही ना, हम बस देखें, साक्षी भाव इसीलिए है, सिर्फ देखें और देखें, और हमारे अंदर कुछ नहीं गया, हम शांति है। हमने देखा या किसी ने हमारे कान में कुछ डाल भी दिया उल्टा सीधा, तो वो बस एक कान से सुना दूसरे से निकल गया, हमारे अंदर कुछ नहीं गया। हमने उसको सोचा भी नहीं, जज भी नहीं किया, और किसी को बताया भी नहीं। वो ऐसे आया और गया, जैसे टीवी में कोई बात सुनते आई गई हो जाती है, ऐसे किसी ने हमारे कानों में कुछ डाला और आया और गया हो गया, अंदर गया ही नहीं। तो हम खाली के खाली। तो ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी, पता नहीं हम कितने कर्म बनाते चले जा रहे हैं, और फिर हम कहते हैं हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमारे साथ वो क्यों हो रहा है। और अपने एक्शंस पे के प्रति यदि अवेयर नहीं रहेंगे तो बहुत कुछ होता रहेगा, और हम ही इनवाइट कर रहे हैं, हमें ही नेगेटिव सोच सोच के, बोल बोल के लोगों के बारे में अगर नेगेटिव बोल रहे हैं तो हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यदि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। और यदि हम कुछ नहीं सोचेंगे, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो फिर क्या अट्रैक्ट करेंगे? फिर परमात्मा को अट्रैक्ट करेंगे सीधा। फिर सब बैलेंस हो जाएगा, फिर जितना जरूरी उतना आपको मिलता जाएगा, आप बेफिक्र निश्चिंत हो जाओगे, निश्चिंतता मिलेगी, फिर आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, ये जन्म मरण का साइकिल ही खत्म हो जाएगा, सब ठहर जाएगा, शांत हो जाएगा, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। देखें, स्वार्थी ही हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। आज ही बाबा ने हमें बताया, जो सत्संग में सुन रहे थे हम, बड़ा कारण है कि हम देह पे आ जाते हैं। अपने को शरीर मान के, तो किसी की पत्नी, बेटी, बहू, कुछ भी मान के ना, सबसे ज्यादा कारण यही है हमारे दुख का। अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग कि ये शरीर तो सिर्फ पार्ट बजाने के लिए मिला है, जिसमें मैं पार्ट बजा रही हूँ। जैसे एक हीरो का रोल होता है, अगर वो अच्छा बजाता है तो उसको दूसरी भी मूवी मिलती है, तीसरी भी मिलती है, वो सुपरस्टार बन जाता है कि अब तक भी आउट नहीं हुआ है। जैसे अमिताभ बच्चन को कह लो, रजनीकांत को कह लो, कि वो अच्छा पार्ट बजा रहे हैं तो उनको लोग लाइक कर रहे हैं और बार बार देखना चाह रहे हैं।
ये शरीर तो मीडियम है, हम सोल हैं, और सोल इस शरीर में आकर तब जब अपना पार्ट बजा रहा है तो हमें सिर्फ फोकस करना है कि मैं अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी बहन, बहू जो भी है उस रूप में मैं सिर्फ अपने पर attention रखूं कि मुझसे कुछ गलत ना हो, मैं अपने काम अपनी पूरी 100% श्योरिटी प्योरिटी से, मतलब मैं खुद से शिकायत अगर करूं तो मैं अपने को दोषी ना पाऊं, और सामने वाला कौन क्या कर रहा है उससे ना जाऊं, उसके लिए शुभकामना कि उनका भी कल्याण हो, लेकिन मुझे अपने पे फोकस करना है कि जब मेरी हाजिरी अदालत में तो मुझसे जब क्वेश्चन पूछा जाए तो मेरी कमी कमजोरी मैं खुद से, जो मुझे नहीं पता है उसका तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि अब हम सीख रहे हैं तो धीरे धीरे अपने, लेकिन जो चीज हमें पता है उसमें जब जवाबदारी हो तो मैं खुद से खुद जवाब दे, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं हुई और मैंने ईमानदारी से निभाऊंगी तो कहीं ना कहीं वो जो खुशी और वो आजादी और वो फ्रीनेस फील होगी, वो एक अलग ही लेवल की होगी। तो ऐसा नहीं कि मेरे उसको करने से मुझे सब रिगार्ड देंगे, सब बहुत मेरा सम्मान करेंगे। हो सकता है मैं बहुत अच्छे से खाना बना रही हूँ, लेके अपने हस्बैंड के पास गई, बच्चों के पास गई और उन्होंने एकदम से कह दिया हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, ले जाओ, ये क्या बनाया है, इसमें क्या स्वाद है। तो वो उन्होंने अपना कर्म किया है, इस पे मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे सिर्फ खुद से पूछना है क्या मैंने इस भाव से बनाया था खाना कि इन लोगों को अच्छा ना लगे। मैंने तो पूरे प्यार से बनाया था, तो वो मैंने अपना काम अच्छे से किया, लेकिन इनको उसमें रस नहीं आ रहा है, ये नहीं ले रहे हैं उस रास्ता से आप रख लें, लेकिन खुद को दोषी ना पाए और ना ही दुखी करें कि क्या बोल रहे हैं, बल्कि शुभ भाव रखें कि शायद कोई इस आत्मा का आज कार्मिक अकाउंट आ गया होगा और इसके भाग्य में मेरा हाथ का इतना प्यार से बना हुआ खाना नहीं है, तो परमात्मा इन पे कृपा बरसाओ ताकि ये भी ग्रहण कर सके। लेकिन क्योंकि कोई ना कोई उनका भी कर्म आता है, वो हमारा प्यार ले नहीं पाते मिलता हुआ भी, तो उसमें हम दोषी नहीं है, वो दोषी है। तो इससे भी अपने मन को परेशान ना करें। और एक सीधी सी बात है कि हमारी जर्नी है डेथ की और बर्थ की, हमने जन्म लिया है और मर जाना ही निश्चित है, ये सब जानते हैं। और इसके बीच की जो जर्नी है सिर्फ हमें इसे जीने की ही कला सीखनी है कि हम इतना अपने को हर्ट ना करें, हम तो बहुत अपने को स्पेशल फील करें। जब हम इस जर्नी पे चल ही पड़े हैं तो सबसे बड़ी बात है अपने को सम्मान दे, अपने को सम्मान दे कि मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, इतनी पावरफुल हूँ, उसके गुणों से भरपूर हूँ, क्योंकि उसने कहा जो मेरे पास है वही तेरे पास है। तो मांगता हुआ भिखारी बना मुझे पसंद नहीं आया। तो वो कबीरदास जी ने भी जो बोला है ना कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भी, तब समझ नहीं आता था जब हम पढ़ते थे, लेकिन अब जब अप्लाई किया तो समझ में आया कि हम शक्तियां मांग रहे हैं, हम लोगों से प्यार मांग रहे हैं, सम्मान मांग रहे हैं, लेकिन क्या हमें जरूरत है? हम अपने आप में पूरे नहीं है, हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी अर्थ नेचर है, सबको देती है प्यार से, सबको गिविंग नेचर है, पेड़ भी पत्थर मारो फल देता है, घास पे चलते हैं रुंधती है लेकिन वो हमारे को हेल्दी बनाती है, हवा पानी सब हमें दे रहे हैं, तो हमारा भी वही काम है, हमें सिर्फ देना है। लेकिन जब हम लेने ही उनसे लगेंगे जो खुद अभी नहीं उनके पास है, तो दुखी हम होंगे, ये तय है। हमें उनसे लेना ही नहीं है, हमें खुद में अपने योग मेडिटेशन में अपने परमात्मा से जुड़ के शक्तियां उससे लेनी है। क्योंकि सागर के पास अगर हम बाल्टी भरेंगे तो सागर खाली नहीं होगा, लेकिन हम लोगों की बाल्टियों से पानी भरने जाएंगे तो उनकी बाल्टी खाली हो जाएगी। और कई बार हम खाली बाल्टी के पास भी पहुंच जाते हैं पानी लेने कि हमें पानी दे दो, और फिर हम दुखी होते हैं कि मेरी किस्मत में दुख ही दुख है। कहीं ना कहीं दोषी हम ही है कि हम गलत जगह डिमांड कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को ये सम्मान देना पड़ेगा कि हम बहुत पावरफुल है, बहुत खुश नसीब है, उस परमात्मा की संतान है, वो सारी शक्तियां हमारे पास है और हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। रूल बना ले जीवन का, जितना भी मेरे पास है हे परमात्मा मैं उसे देने वाली बनूं, अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं जब भी तो किसी को कुछ देने का हो मेरे माध्यम से दिला लेना, चाहे प्यार से बोलना हो, चाहे किसी की काम से हेल्प करनी हो, पैसे से किसी से जितना भी सामर्थ्यवान है, उसमें परेशान होके नहीं कि मेरे पे 2 रुपए है और मैं 10 की हेल्प करने चलूं, 2 है मैं 1 की करूं, एक शायद मुझे जरूरत है या मैं 2 की करूं, लेकिन खुशी से कि मेरे को जितना उसने काबिल बनाया उतना मैंने कर दिया। तो ऑटोमेटिकली मैंने ये फील किया है लाइफ में कि परमात्मा हमें इतना भरना शुरू करता है, प्यार से भी, पैसे से भी, चीजों से भी, कि वो काम कब बन रहे होते हैं कि हम हैरान होते हैं। तो बस हमें सोचना ही है कि हम नहीं दे रहे, हम मीडियम है, लेकिन हम देह में ना फंस के आत्मिक स्थिति में स्थित होकर काम करने की आदत डालेंगे ना,
तो वो परमात्मा हमें भरने को बैठा है और लोगों से हमें कुछ नहीं मांगना है, मान सम्मान प्यार बोल कुछ नहीं मांगना है। एक दिन हमने किसी से प्यार से बोला, उसने हमें इग्नोर किया, तो हमें बस मन में शुभ भावना कि आज शायद इस आत्मा की कोई स्थिति खराब है या कोई कार्मिक अकाउंट खराब है या कुछ है जो ये दुखी है, तो हमें चिपटना भी नहीं है क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट भी रखनी है। तो बस मुस्कुराते हुए अपने काम में लगो, अपने में बिजी रहो। जब वो खुद से प्यार से बात करे तो कर लो, लेकिन मन में उसके लिए कुछ नेगेटिव ना चलाओ। तो सोचो डेथ और बर्थ के बीच की एक जर्नी जो इतनी प्यारी है, जिसे चाहे हम रो के बिताएं चाहे हम हंस के बिताएं, लेकिन एक दिन डेथ वाले पार्ट पे आ ही जाना है। तो क्यों ना हम अपने को बस ये कोशिश करें कि तैयारी करें कि बर्थ तो ले चुके हैं, डेथ अब आगे है, अब वो स्टेशन कब आ जाएगा पता नहीं लगेगा, कुछ पता नहीं, अभी नेक्स्ट पल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ईयर कभी भी हो सकता है। तो बस जब भी कोई घटना घटे तो सोचे अगर मैं अगले क्षण प्राण छोड़ दूं तो इस स्थिति को कैसे लूंगी। तो अगर क्या इतना गुस्सा रखूंगी? नहीं रखूंगी, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट बर्थ में जाती हूँ कोई कार्मिक अकाउंट मुझे लेके नहीं जाना है। तो बस फिर मेरे को उस स्थिति में सोच के कि मैं अगले ही दिन मर जाने वाली हूँ, अगले ही घंटे मर जाने वाली हूँ, तो अब इस सिचुएशन को कितना हावी होने देना है मेरे को, वो तय कर ले। और जितना अपने लिए इजीली फील करे उतना अंदर डाले और आगे बढ़ जाए, वरना लेट गो करें सब बातों को तो बहुत सहज है। और शक्तियां लेनी है तो योग में बैठ के ग्लोब पे बैठा देख के अपने को अर्थ के ऊपर और सोचे कि उस यूनिवर्स से पावर आ रही है, वो परमात्मा वो प्यारा पिता है हमारा और हमें सर्व शक्तियों से भर रहा है। शांति आनंद अनुभव करना है तो सोचो वो शांति का सागर है यूनिवर्स में, और उसका जैसे टंकी खोलते हैं वो सफेद प्रकाश मेरे सहस्त्रार से भरता हुआ मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। और इवन देन तुरंत ही फील करें कि मेरी बॉडी से निकलकर पूरे अर्थ पे फैलता जा रहा है, सब आत्माओं को मिल रहा है, सब आनंद का अनुभव कर रही हैं, हैरान हो रही हैं कि उन्हें कहाँ से मिल रही हैं शक्तियां। लेकिन वो परमात्मा का शुक्रिया कि वो मेरे शरीर को यूज कर कर मेरी सोल को यूज कर कर पूरे विश्व में सबको फैला रहा है। तो चारों ओर सुख शांति फैलती जा रही है, प्रेम फैलता जा रहा है, आनंद रहा है। अपने घर की भी सब आत्माओं को महसूस करें कि सब में सुख शांति आनंद फैलता जा रहा है। तो उसका धन्यवाद करते हुए जब आप ये फील करोगे तो मुझे नहीं लगता किसी भी व्यक्ति से मान सम्मान सुख शांति आनंद मांगने की जरूरत रहेगी, क्योंकि जब अगर अपने को थोड़ा भी कम पाएंगे तो हम तुरंत उसके पास जाएंगे, कुछ पल बैठेंगे, फील करेंगे, भर जाएंगे, फिर हम तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अभी सामने वाले जो चीख चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कुछ ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, वो खाली हैं। हम खाली बाल्टी के पास क्यों ही जाना है हमें उनसे कुछ मांगने, बल्कि वो जब हमारे पास आए तो हमारी भरी बाल्टी से पानी ले जाए, क्योंकि हमें सोर्स पता लग गया है कि हमें कहाँ से भरनी है अपनी बाल्टी। तो हमारी तो भरी रहने वाली है। अब उन्हों की बारी है कि उन्होंने जब भी भरनी है, वो जब भी मेरी तरफ मुख करेंगे, मुझे देखेंगे, तो मेरे से जल भर के ही लेके जाएंगे, खाली लौटेंगे ही नहीं। बस ये तय करना है और बाकी उनके पचड़े में मुझे फंसना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, वो कैसे कर रहे हैं, जब तक वो नहीं चाहते। क्योंकि चाहना तो हर किसी को खुद पड़ेगा कि मुझे बदलना है। तो उसके लिए बस शुभ भावना भेजें कि इनका भी कल्याण हो, इन पे भी परमात्मा जब वो यूनिवर्स में बैठे हैं, हम ग्लोब पे बैठे हैं, कि वो किरणें उन सब आत्माओं पे बढ़ रही है जिनको हम बदलना चाहते हैं, कि वो सब बदल जाए, उनमें भी वो प्यास जग जाए कि वो बाल्टी अब मेरे पास ना है, डायरेक्ट तुझसे भर ले। तो बस ये अभ्यास ना शांति प्रेम सुख आनंद वो सर्व शक्तियां आप फील कर सकते हैं कि वो वायु प्रकाश के रूप में आप में फैलती जा रही है। तो आप बॉडी से फील करेंगे कि वो सच में आपके अंदर भर गई है। तो सभी लोग करते हैं। कविता जी आप करवाओ, हम लोग आंख बंद करके बैठे हैं, आप थोड़ा गाइड करो। हम यही करते हैं ध्यान आज। ठीक, सभी लोग शांत बैठ जाए, बिल्कुल कुछ भी कर रहे हो तो उसको छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। कोई लेटा है तो बेशक तब आसन में लेट जाए, अगर कोई बैठा है तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, लेकिन बॉडी को बिल्कुल तनाव मुक्त कर दे। बिल्कुल शांति की अवस्था में धीरे धीरे अपनी सांसों पर फोकस करें और सांसों को आते हुए और जाते हुए सहज भाव से देखें। सांस आ रही है और जा रही है, बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है। और देखें
कि ये मेरा शरीर है जिसके अंदर सांस चल रही है। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो परमात्मा ने मुझे दिया है इस धरती पर मेरे जीवन जीने के लिए, मुझे खुद से देखने के लिए चारों तरफ। अपने हाथों को, पैरों को साक्षी भाव में देखें, अपने पेट को, कंधों को, मुख को भी साक्षी भाव में देखें। धीरे धीरे अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान को एकाग्र करने और सांसों को अनुभव करें। मस्तक के मध्य में चमकता हुआ सितारा देखें। जो सितारा वो मैं खुद हूँ। इस शरीर को चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति हूँ जो मस्तक के मध्य में विराजमान हूँ। एक तेजोमय प्रकाश इस सितारे से निकलकर मेरे शरीर में चारों ओर फैल रहा है। पूरा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो रहा है। मैं तेजोमय प्रकाश आत्माभूत चलती हूँ अपनी जर्नी पर। इस शरीर को यहीं बैठा छोड़ती हूँ। अपने को एक स्टार के रूप में देखें और निकल चले। देखें कि शरीर तो यहीं बैठा है, मैं कमरे की छत पर एक स्टार के रूप में अनुभव करें कि बॉडी को देख रही हूं। अब मेरा तेजोमय प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया है। अब मैं इस घर को भी छोड़कर और ऊपर की ओर चल पड़ती हूँ, एक सितारे की तरह चमकती हुई, मस्ती में मस्त। अपने शहर के ऊपर अपने को देखें। पूरा शहर है, गाड़ियां चल रही हैं, लोग अपने अपने में व्यस्त हैं। मैं आत्मा चमकती हुई एक सितारे के रूप में सबको देख रही हूँ। अब मैं और ऊपर आकाश की ओर चल पड़ती हूँ। आकाश में पक्षियों के झुंड को उड़ता हुआ देखें। अपने आप को एक सितारे के रूप में उन पक्षियों के बीच से गुजरते हुए देखें और आनंद लें कि इन पक्षियों को कुछ भी पता नहीं लगा, ये अपनी मस्ती में उड़ रहे हैं और मैं इन्हें मुस्कुराते हुए देखते हुए इनके बीच से अब और ऊपर चलें। चारों ओर बादलों को देखें। इन बादलों के बीच से भी अपने आप को और ऊपर ले जाएं। देखें चांद तारे चमक रहे हैं। आकाश नीला है, एकदम रात की तरह, और चारों तरफ रोशनी है तारों की, टिमटिमा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है। अब अपने आप को स्टार के रूप में उनके बीच से भी गुजार दें।
और ऊपर जाएं और नीचे देखें उन तारों को चमकते हुए, चांद को चमकते हुए, और मुस्कुराएं कि आप उनसे भी ऊपर आ गए हो, वो भी नीचे हैं। और ऊपर चल पड़े। चारों तरफ काला अंधेरा, लेकिन आपका प्रकाश आपको और ऊपर लेते जा रहा है। आप चलते जा रही हैं। देखें सामने सुनहरा प्रकाश सूरज निकलने की लालिमा की तरह फैला हुआ है। अमृत वेले होता है। सुनहरे गोल्डन रंग के प्रकाश से चारों तरफ महक रहा है। मैं स्टार उस प्रकाश में प्रवेश कर जाती हूँ। ये परम धाम जहाँ मेरा पिता रहता है, परमात्मा, मैं उसके घर, जो खुद मेरा घर है, उसमें प्रवेश करती हूँ। यहाँ और भी स्टार हैं जो शांति की अवस्था में, शून्य अवस्था में, आनंद में है। मैं अपने आप को बहुत शांत पाती हूँ। अपने घर में प्रवेश करते ही मेरी शांति चारों ओर मुझ में समा गई। अपने अंदर असीम शांति का अनुभव करें। सुख का अनुभव करें। देखें एक सामने सूरज की भांति तेजों में प्रकाश चमक रहा है, जो बहुत ही शांत है। सूरज की तरह तेजों में गर्मी नहीं दे रहा, शीतलता प्रदान कर रहा है। वाइट रंग का ये प्रकाश बहुत ही आनंदित कर रहा है। ये और कोई नहीं, मेरे पिता परमात्मा है। मैं इस प्रकाश को देखकर अपने आप को आनंदित अनुभव कर रही हूँ और इस प्रकाश के पास इसमें चलती जा रही हूँ। मानो मेरे परमात्मा बाबा ने मुझे बाहों में समा लिया हो। मैं इस प्रकाश में अपने आप को खो देती हूँ। ये बाबा प्रेम का सागर है। इसने मुझ पे प्यार से भरकर प्रेम से भरपूर कर दिया है। असीम प्रेम मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है। ये मेरा बाबा शांति का सागर है। इसकी शांति मुझ में भरती जा रही है। मेरा बाबा सुख का सागर है। मुझे प्यार से आगोश में लेकर इस प्रकाश ने सुखी कर दिया है। मैं आत्मा सुख शांति का असीम आनंद अनुभव कर रही हूँ। मानो मेरा सारा खालीपन भर गया है। मुझे मेरा सागर बाप मिल गया है। मैं बाबा से सर्व शक्तियां लेकर प्रेम से मिलन मना रही हूँ। बाबा ने सर पर मेरे हाथ रखा। एक प्रकाश में हाथ को अपने ऊपर अनुभव करें।
कहा, बच्ची तू बेफिक्र हो जा, मेरे बच्चे, तेरा कोई भी अकल्याण कभी हो नहीं सकता। अब तू मुझे पा चुकी है, अब सिर्फ तेरे जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, सुख ही सुख मिलेगा, शांति ही शांति मिलेगी। बाबा ने मुझे प्यार से भरपूर कर धन्य कर दिया है। मैं अब खुशी खुशी वापस बाबा का शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रकाश से निकल रही हूँ। नीचे और आत्माओं को भी स्टार के रूप में चमकते हुए देख रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ कि ये भी आनंद में है, बाबा के पास आनंद का मजा ले रहे हैं। फिर मैं धीरे धीरे परम धाम से नीचे वापस आती हूँ, मस्ती में झूमती हुई, आनंद से भरी हुई मैं नीचे आकाश में आती हूँ, जहाँ चांद तारे चमक रहे हैं। मैं उन्हें देख मुस्कुरा रही हूँ और नीचे बादलों के पास से गुजरती हूँ। अब कुछ अलग ही मस्ती है, अलग ही आनंद है, क्योंकि मैं भरी हुई हूँ शक्तियों से। और नीचे उतरती हूँ, इस पूरे विश्व को देख रही हूँ। मैं विश्व के ग्लोब पर बैठ जाती हूँ। मुझ आत्मा से शांति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। दुखी अशांत आत्माएं शांति का अनुभव कर रही हैं। बाबा की सुख की शक्ति मुझ आत्मा से विश्व की समस्त आत्माओं को प्राप्त हो रही है। सब सुखी हो रहे हैं, मेरी तरफ प्यार से देख रहे हैं, सब मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। मैं परमात्मा को धन्यवाद दे रही हूँ। बाबा, आपने मुझे निमित्त बनाया तो आपका शुक्रिया। अब मैं धीरे धीरे नीचे आती हूँ, अपने शहर में, फिर अपने घर में, फिर मैं कमरे में अपने शरीर को बैठा देख रही हूँ। मैं मुस्कुरा रही हूँ और धीरे धीरे अपने शरीर में मस्तक के मध्य प्रवेश कर जाती हूँ। अब मेरा पूरा शरीर आनंद से भर गया है, सुख शांति से भर गया है, प्रेम से भर गया है। इस शरीर से निकलने वाली शक्तियां पूरे घर में फैल रही हैं। मेरे घर की सब आत्माएं मुझे प्रेम से देख रही हैं। मैं भी उन्हें बाबा की दृष्टि से भरपूर कर रही हूँ। ये सब देवकुल की आत्माएं हैं जो मेरे चारों ओर हैं। मुझे इनका सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सबको प्रेम से भरपूर करना है। और मैं खुशी से अपनी आंखें धीरे धीरे प्रभु का धन्यवाद करते हुए खोलती हूँ। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करके धीरे धीरे अपनी आंखों पे लगाएं और फिर वापस अपनी देह में आ जाए। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। तो अभी सब लोग इसी स्थिति में बने रहें और अपनी हीलिंग कोई करना चाहे तो
कर सकते हैं, आपको मालूम ही है। आप हीलिंग एंजल बुला सकते हैं या फिर इसी डिवाइन पावर से आप अपने को स्वस्थ होता हुआ महसूस करें और देखें कि आपके चक्रास वाइब्रेट हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, आप स्वस्थ हो रहे हो, आप बहुत ही खुश हो। इस खुशी की वजह से आपकी सारी तनाव, सारे गम सब दूर हो गए और उस वजह से आपका शरीर भी स्वस्थ हो रहा है, मन भी स्वस्थ हो रहा है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हो, मन के लेवल पे भी और शरीर के लेवल पे भी। और आप अपना उपचार जारी रखें, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बने रहिए इसी अवस्था में थोड़ी देर और। थैंक यू सो मच। थैंक यू।